नमस्कार। 13 जनवरी, जी हाँ, 13 जनवरी 2025 आज से प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ हो रहा है। इस अमृत काल में एक अनुमान है कि 40 करोड़ लोग अमृत स्नान करेंगे। 45 दिन चलेगा मेला। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ नहीं हो रहा, वास्तव में एक छोटा देश स्थापित हो रहा है। देखिए, भारत और चीन की आबादी के पास 45 दिन यहाँ 40 करोड़ की आबादी का एक देश बसेगा, जिसमें भारत के अलावा पूरी दुनिया के लोग आएंगे। कुंभ नगरी है आस्था की, विश्वास की, समर्पण की और धर्म की। यहाँ पर ज्ञान और धर्म की चर्चा होती है। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो है इसमें अलग अलग दिन है। पौष पूर्णिमा 13 तारीख आज शुरू हो रही है। फिर इसके बाद मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, फिर माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि आपका 26 फरवरी। ये अलग अलग पौराणिक महत्व है। बताया जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व, इतिहासकार एस.पी. राय कहते हैं 10,000 ईसा पूर्व से ये मेला चल रहा है। इसे कुंभ मेला कहते हैं। कुंभ यानी घड़ा जिसमें हम पानी भरते हैं। मेला का अर्थ होता है मिलना, एक साथ चलना, सभा करना, सामुदायिक उत्सव के लिए उपस्थित होना। तो कुंभ मेला अमृत का मेला है। इसकी 10,000 ईसा पूर्व इतिहासकार एस.बी. राय कहते हैं तब से चल रहा है। बौद्ध लेखों में भी 600 ईसा पूर्व से इसकी चर्चा है। 400 ईसा पूर्व बताया जाता है चंद्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी दूत ने इसकी चर्चा की थी। 600 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग ने सम्राट हर्ष द्वारा प्रयागराज में आयोजित कुंभ के मेले में स्नान किया था, इसका उसने वर्णन किया है। 1904 में इसमें अलग अलग अखाड़े हैं, तो 1904 में देखिए निरंजनी अखाड़ा बना और 1146 में जूना अखाड़ा। 1989 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जब 6 फरवरी के दिन प्रयागराज में 1.5 करोड़ लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हुए थे। फिर 1995 अर्धकुंभ में यहाँ पे 2 करोड़ लोग आए। 1998 में हरिद्वार में 5 करोड़ लोगों की उपस्थिति हुई। 2013 में प्रयागराज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 12 करोड़ का। अब आप सोचिए, विश्व का ऐसा रिकॉर्ड विश्व में कहीं नहीं बनता है कि 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8 करोड़ लोगों की उपस्थिति। ये विश्व की एक अद्भुत घटना है। यहाँ पे जो बजट है, अनुमानित बजट बताया जा रहा है 6,382 करोड़ का है और विशेषज्ञों का कहना है कि 2 लाख करोड़ का राजस्व मिलेगा। अब आप सोचिए, 25 सेक्टर में बनाया गया है और 40 किलोमीटर का क्षेत्र है। 40 किलोमीटर की लंबाई 25 सेक्टर में बनाया गया है और इसके लिए जल सुविधा की लागत जो है 40 करोड़ की है। 1,249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पूरे 25 सेक्टर तक पहुंचा दी गई है। अब सोचिए कितना बड़ी यांत्रिकी है। सिविल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने 25 सेक्टर 40 किलोमीटर के क्षेत्र में 4 तहसीलें हैं और 67 गांव। इसमें इस क्षेत्रफल में जो कुंभ जिला बना है, 4 तहसील और 67 गांव का मिलाकर ये क्षेत्र बना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी घोषणा की है, हमारा 76वां जिला है। ये देखिए, सिर्फ मेला कुंभ के मेले में ये 76वां जिला रहेगा और जब इसका समापन हो जाएगा 26 फरवरी को, तो ये जिला भी समाप्त हो जाएगा। चारों तहसील 67 गांव प्रयागराज में शामिल हो जाएंगे। अभी ये कुंभ जिला कहला रहा है सिर्फ कुंभ मेले के लिए। वास्तव में होता क्या है, सूर्य और चंद्रमा की किरण जो है, सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि से बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं और इसलिए कुंभ स्नान का योग बनता है। इसलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ पे स्नान करना। ऐसा कहा जाता है कि जो कुंभ में स्नान करता है वो स्वर्ग के दर्शन लाभ उसको मिलते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाता है। इसकी अलग अलग कहानियां हैं। एक तो वही है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक कलश निकला जिसमें अमृत था, जिसे देवराज इंद्र के बेटे जयंत लेके भाग गए। फिर लड़ाई हुई,
12 दिन तक लड़ाई हुई। इसलिए कहा जाता है कि जो 12 दिन लड़ाई हुई थी, पृथ्वी के 12 वर्ष होते हैं। देवताओं के ने 12 दिन, मनुष्य लोग में 12 वर्ष है, मनुष्यों के लोग के बराबर 12 दिन है। तो कुंभ 12 वर्ष में होता है। 4 कुंभ पृथ्वी में लगते हैं और 8 कुंभ देवलोक में लगते हैं। ऐसे 12 कुंभ लगते हैं। अब इसमें ज्ञान की भी बात होगी, यहाँ की सिविल इंजीनियरिंग को भी देखने को मिलेगा, समर्पण की बात होगी, और लोग बाग सब कुछ बिना किसी निमंत्रण के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सरकार के द्वारा इनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था की है। किन्नरों के भी अखाड़े हैं, कुल 13 अखाड़े इसमें भाग ले रहे हैं, और सभी हमारे सुधीजन हैं, नागा लोग हैं। ऐसा कहा जाता है, इसको शाही स्नान कहा जाता था, लेकिन अब इसको अमृत स्नान कहा गया है। इस बार से अमृत स्नान का प्रयोग किया जाएगा। और पहले नागा साधु नहाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग कहानी है। वो सब कुछ दिन दुनिया छोड़ के आते हैं और खासतौर से मोक्ष पाने के लिए यहाँ आते हैं, नहाते हैं, और फिर इसके बाद कहाँ चले जाते हैं, कहाँ रहते हैं, किसी को नहीं पता। फिर बाकी दूसरी साधु संतों की मंडली कहेगी। उसके बाद आम जनता। एक इसका क्रम है, एक नियम है, एक नियमावली है। और यहाँ भी कुंभ में नहाने का है कि साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, वर्जित है, और 5 डुबकी लगाना है। डुबकी लगाना, यहाँ पे स्नान का भी एक नियम है कि आप ये नहीं कि एक डुबकी लग, नहीं, आपको 5 डुबकी लगाना है। 5 डुबकी लगाने के बाद में पहले तो आप आचमन करिए, 5 डुबकी लगाइए, और अंजलि से सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। फिर इसके बाद आपको जो किस्सा की बताया गया शास्त्रों में, आपको अपने संयम से जो योग हो, सुपात्र हो, जिसको जरूरत है उसको अनाज दे दें, कपड़े दे दें या नगद दे दें। और फिर मेला स्थल में जितने साधु संत हैं, नागा साधु हैं, बड़े बड़े अखाड़ों के साधु संत हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे ज्ञान से। यहाँ पे भागवत कथाएं भी होंगी, भागवत कथाएं सुनिए और ये सब करिएगा। और इसके साथ ही सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ है। आप किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं करें, किसी भी प्रकार के छल कपट नहीं करें, पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ मेले में रहेंगे, आपको बहुत ही आनंद आएगा। ये हम भारतवासियों के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ हो रहा है। हमको विदेश नहीं जाना, विदेश के लोग आ रहे हैं, हम यहाँ रहें। आप सभी आइए, सरकार ने बहुत उत्तम व्यवस्था करी है। आप यहाँ एक बार आइए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना मन हो आप रुकिए। यहाँ पे आप आइए, अपने पहनने ओढ़ने के कपड़े लेके आइए, बाकी आपको सब यहाँ व्यवस्था मिलेगी। ये कुंभ पे मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कुंभ का, और क्षेत्रीय अध्ययन करने के बाद में इस पे फिर एक पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी कि क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसके धार्मिकता कैसी है, इसकी यांत्रिकी कैसी है, इसकी सिविल इंजीनियरिंग कैसी है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं।